अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तस्करी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ जिन लोगों ने यूके का वीजा अप्लाई किया था उन लोगों को 10 साल का बैन लगा। अच्छा, समझ किसी को नहीं आ रही कि क्या हुआ, क्यों बैन लगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा कि तास भाई हमें इस 10 साल का बैन लग गया। तो ये मैं आपको लेटर भेज रहा हूँ, रिफ्यूजल लेटर जो है, तो आप देखें कि क्या वजह है, मेरे पासपोर्ट पे 10 साल का बैन क्यों लगाया गया है। तो मुख्तलिफ मैंने रिफ्यूजल लेटर पढ़े जिसमें जो कॉमन वजह ये थी कि फेक डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट किए गए, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती है। मैंने पिछली वीडियो भी में अपने दोस्तों को कहा है कि कुछ भी हो जाए आपने फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो आपके पासपोर्ट पे 10 साल का बैन लग जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि जब उनको कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, फर्स्ट करो विजिट वीजा अप्लाई हुआ है और उनका भाई या कोई रिलेटिव उनको स्पॉन्सर कर रहा है, तो जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से मेरे दोस्त ने लगाए, उसने क्या किया कि सब डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे, उसके पास बैंक में पैसे भी थे, लेकिन उसने क्या किया, किसी ने उसको मशवरा दिया कि जी ये कंसल्टेंट है तो इससे आप अपनी फाइल तैयार कर लें। दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग गलती करते हो, क्योंकि जब आपके पास किसी कंट्री का स्पॉन्सर होता है उसका मतलब ये होता है कि जो स्पॉन्सर करने वाला है आपकी हर चीज़ की जिम्मेदारी वो ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके रहने का, खाने का, पीने का, वहाँ पे जब जाएंगे टिकट, घूमने फिरने का सारा वो खर्चा उठाएगा। स्पॉन्सर का मतलब ये होता है। सबसे पहले समझ की बात ये है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को पता ही नहीं है स्पॉन्सर है क्या चीज़। जस्ट स्पॉन्सर आता है, वीज़ा अप्लाई कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के या किसी से फाइल तैयार करके। जब आपके पास स्पॉन्सर है तो फिर आप क्या फाइल बनवा रहे हैं एजेंटों से और कंसल्टेंट से, क्योंकि जब एक बंदा स्पॉन्सर भेज रहा है उसका मतलब वो गारंटी आपकी ले रहा है हर चीज की। तो आपने क्या लगाना है, अगर आपके पास पैसे हैं बैंक में तो ठीक है, वो शो कर दे, अगर नहीं है तो जस्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट फोटोग्राफ हो गया, उसके बाद वीजा फीस वगैरह आप वो अदा करें, बाकी जो है अपने पास से डॉक्यूमेंट्स लगा के नुकसान ना करें। तो मेरे भाई ने ऐसे किया, उनके पास स्पॉन्सर था और उन्होंने क्या किया, एक बंदे को 15,000 रुपया दिए जिसने एक फाइल तैयार की जिसमें बैंक स्टेटमेंट लगाई गई फेक, उसके बाद उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह शो की गई फेक, और एम्बेसी ने जब उसको वेरीफाई किया तो पता चला कि जी वो फेक है, तो उस बंदे पे 10 साल का बैन लग गया। अब अंदाजा करें कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। किसी बंदे ने 15,000 लिया है, 15,000 रुपए का अपना फायदा कर लिया, लेकिन उसने ये नहीं समझाया यार ये तुम करने जा रहे हो तुम्हें नुकसान होगा, क्योंकि जो बंदा ये चीजें करता है, फाइल तैयार करके देता है, उसको सब पता होता है कि ये कितना नुकसानदेह है। एक भाई ने क्या किया कि उन्होंने यूके ई वीजा जो होता है, फैमिली रेजिडेंट परमिट, वो अप्लाई किया। उनके जो भाई थे वो उनको स्पॉन्सर कर रहे थे। जब उन्होंने स्पॉन्सर वगैरह भेजा, डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो एक प्रूफ लगाना होता है जिससे शो होता है कि मेरा भाई या मेरा रिलेटिव जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है मुझे पर मंथ इतने पैसे भेजता था। क्योंकि यूके ई वीजा की ये रिक्वायरमेंट है कि जब आपको कोई फैमिली मेंबर बुला रहा होता है ई परमिट के लिए, तो उसमें आपने शो करना होता है कि वो बंदा आप पे डिपेंड कर रहा है, जो आ रहा है, जिसको बुला रहा हूँ, तो उसके नाम पे कुछ अरसा, कुछ महीने, कुछ साल पैसे भेजने होते हैं। तो उन भाई के पास तकरीबन 13 महीने की स्लिप्स थी, इनके प्रूफ था कि उनके भाई उनको पैसे भेजते हैं। लेकिन क्या किया, बस एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो भी मार दे जाता है, अल्लाह पे यकीन का जो है वो कमजोर होना, वो भी मार दे जाता है। तो उस भाई ने भी फाइल तैयार करवाई किसी से 30,000 रुपया दे के। उस बंदे ने, उस एजेंट ने या कंसल्टेंट ने क्या किया, वो जो फाइल तैयार की उसमें जो स्लिप्स होती हैं, जो प्रूफ होता है कि मेरा भाई मुझे पैसे भेजता रहा है, वो फेक उसने बनाई, वेस्टर्न यूनियन की। तो क्या हुआ, जब एम्बेसी ने उसको वेरीफाई किया तो वो फेक निकली, तो उन भाई पे भी 10 साल का बैन लग गया है। फिर एक भाई ने क्या किया, वो शादीशुदा थे और उन्होंने जब वीजा अप्लाई किया उन्होंने शो किया कि मैं सिंगल हूँ, क्योंकि ये परमिट के लिए जो ई परमिट वीजा होता है इसके लिए वो आपसे मांगते पूछते हैं कि आप शादीशुदा हैं, नहीं, अगर शादीशुदा हैं तो आपको प्रूफ करना होता है, या अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपको प्रूफ करना होता है, आपको नादरा का FRC सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो उन्होंने जाली सर्टिफिकेट बनवाया जिसपे उन्होंने शो किया कि मैं अनमैरिड हूँ। अब मुझे समझ नहीं आई कि उस भाई ने इस तरह क्यों किया, क्यों उन्होंने ये शो किया जी कि मैं अनमैरिड हूँ। अगर वो मैरिड भी शो करते उसमें कोई नुकसान नहीं था, फायदे होना था, उनके बीवी बच्चों को भी वीजा मिल सकता था। लेकिन उनको किसी ने मशवरा दिया भाई कि आप फैमिली शो कर रहे हैं, आपको वीजा नहीं देंगे, वो बोलेंगे ये बंदा वापस नहीं आएगा। तो भाई बात ये है कि ये जो वीजा है इसके लिए ये शर्त नहीं होती। अगर आप विजिट वीजा अप्लाई करें फिर वो देखते हैं कि मियाँ बीवी इसके तो उनको नहीं लेके जा रहा या ये अकेला जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। जब अगर आपके पीछे बच्चे बीवी हैं तो वो और वैसे गारंटी होती है बंदा वापस आएगा, अगर आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप
UKEEA वीजा जो है फैमिली परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, आप शो करें मेरी फैमिली है, क्योंकि आप कल को जब आप सेट हो जाएंगे अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली का शो नहीं करेंगे तो वीजा लेते वक्त आप कहेंगे मैं सिंगल हूं, जब कुछ साल बाद अपने बीवी बच्चों को बुलाएंगे फिर आप शो करेंगे जी मैं बुलाना चाह रहा हूं, तो फिर आप फंस जाएंगे, क्यों उनकी उम्र ज्यादा होंगी, शादी आप उसको कह रहे थे आपने की नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं भाई 2 नंबरी ना किया करें, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं। मैं 3 मिसालें दी हैं, लेकिन हजारों लोग हैं इस तरह जिनके वीजे रिफ्यूज हुए हैं, जिन पे बैन लग गया 10 साल का। अब अंदाजा करें एक बंदे की 22 साल 23 साल उम्र है, 10 साल का बैन लगे, यानी कि 33 ईयर्स का होगा फिर वो अप्लाई कर सकता है। तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। मैं कितनी दफा मैंने कहा इस तरह काम नहीं करना, अपने आप सच बोलें, जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं रील दें ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े। एक और मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ कि एक और मेरे सब्सक्राइबर उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने फेक स्लिप्स दी कि मेरे जो रिलेटिव है मुझे पैसे भेजते हैं, तो जब वेरीफाई किया गया तो उनके प्रूफ जो है वो फेक निकले। तो एम्बेसी ने बैन नहीं लगाया, एम्बेसी ने क्या किया, उनका वीजा रिफ्यूज कर दिया और उनको अपील का राइट दे दिया। तो अब उन भाई ने गलती क्या की, मुझसे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भाई ये बात है, मैंने उनको कहा कि अगर ये बात है आप दोबारा अपील ना कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने वीजा तो रिफ्यूज कर दिया, अब आपके ऊपर बैन लगाया जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, उसकी अपील की, जब अपील की तो उन्होंने रिव्यू क्या करना था, उन्होंने उन पे 10 साल का बैन लगा दिया। तो जो मेरे भाई जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगाए थे रिजेक्ट हो गया, अपील का राइट मिला, अपील ना करें। क्यों कि आपके ऊपर 10 साल का बैन लग सकता है। मैं सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, जो मेरे भाई वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं उनको बताया जाए भाई कोई भी 2 नंबरी नहीं करनी, सच बोल रहे हैं। अगर आपका कहीं से वीजा पहले रिफ्यूज हुआ हुआ है तो भी आपने बताना जी मेरा पहले रिफ्यूज हुआ हुआ है फलां एम्बेसी से, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होता। हमारे जो भाई हैं वो कहते हैं नुकसान हो जाता है, वीजा नहीं देना, जब वीजा नहीं देना उन्होंने वैसे नहीं देना। अगर आप ये समझिए उन्होंने ये देखना है कि आपका पहले वीजा रिफ्यूज हुआ हुआ है तो अभी हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो आपको वीजा जो देते हैं वो देखते हैं कि आपने उनको डॉक्यूमेंट्स क्या दिए। हो सकता है जब आपने पहले वीजा अप्लाई किया हो किसी और एम्बेसी में और वो रिजेक्ट हुआ हो सकता है आपने पेपर सही ना दिए हो सकता है आपने पेपर कंप्लीट ना दिए हो, तो हो सकता है जब अभी आप वीजा अप्लाई करें उनको बता रहे हैं जी मेरा वीजा रिफ्यूज हुआ था और आप डॉक्यूमेंट सारे सही दे रहे हैं तो वीजा आपका लगेगा। कितने भाइयों के साथ इस तरह हो चुका है कि एम्बेसी से रिफ्यूज होता है दूसरी से अप्लाई करते हैं, हो जाता है क्यों कि डॉक्यूमेंट्स में फर्क आ जाता है, 19-20 का फर्क आ जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल जब वीजा अप्लाई करें आप हमेशा सच बोलें। आई होप दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो नए आने वाले भाई हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पे क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मसूल हो सके। अपने माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तस्करी